नमस्कार दोस्तों। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो स्क्वायर रिलेटेड चैप्टर है और इसमें हम लोग सीख रहे हैं नंबर का स्क्वायर निकालना। नंबर का स्क्वायर निकालने का सबसे जो प्रथम तरीका होता है, सबसे जो प्राइमरी मेथड होता है वो होता है उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अब हम लोग उसके अलावे पिछले क्लास में विजुअल मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। अब आज जो क्लास है, इस क्लास में मैं सिखाऊंगा कि आइडेंटिटीज का यूज करते हुए किसी नंबर का स्क्वायर कैसे पता करते हैं। तो देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। चलिए प्लस वाले प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 31 का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम इस 30 को ब्रेक कर देते हैं 30 और प्लस 1 में, जो सबसे आसानी से टूट सके उस तरह से इसको तोड़ते हैं। तो 30 प्लस 1 सही लग रहा है, तो 30 प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे तो पहले आता था ए स्क्वायर, बाद प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो उसी तरह से यहाँ ये 30 का स्क्वायर आएगा, फिर दूसरा टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा, और फिर 2ab। तो 2 तो फार्मूला से आ गया और a मतलब 30 है और b मतलब 1 है, तो ये हो गया। अब देखिए 30 का स्क्वायर तो 900 होगा, इसलिए नीचे 900 लिख दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इसलिए 1 लिखा हुआ है। 2 इंटू 30 इंटू 1 क्या होगा, 60 होगा, इसलिए अब इसके बाद 900 प्लस 60 और प्लस 1, तो 961 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना था उसका रिजल्ट क्या आ गया, 961 आ गया। ये 961 31 का स्क्वायर होता है। अब एक और प्रॉब्लम हम देखेंगे और उसके आधार पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्वायर किस तरह से निकालना होता है। फिर सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 42 का स्क्वायर करना है। 42 को ब्रेक कर दिए, 40 प्लस 2 कर दिए, क्लियर है। अब 40 प्लस 2 कर दिए तो स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab का मतलब 2 तो फार्मूला से आ गया, ab का मतलब यहाँ 40 है और b का मतलब 2 है। 2 इंटू 40 इंटू 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 40 का स्क्वायर तो 1600, 2 का स्क्वायर 40 इंटू 40 क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये है 2 इंटू 40 इंटू 2, तो 40 टू द 80, 80 में 2 से की तो 160। अब ये 160 प्लस 4 164 हो गया, और प्लस इधर है 1600, दोनों को प्लस करेंगे तो 1600 प्लस 164 ये 1764 आ जाता है। तो ये 1764 आंसर हो गया। तो आप ये देख सकते हैं ये 1764 होता है। मैं ऐसे ही प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ आज टास्क भी दूंगा। जिन्हें मैथ्स हमारे साथ लर्न करना है वो हमारे साथ 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 चलेंगे। जो टास्क मिलता है उसको करने की कोशिश करेंगे, तो आपको धीरे धीरे मैथ्स अच्छी तरह से आने लगेगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं वैसा प्रॉब्लम जिसमें a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप में आता है, उसको देखते हैं। तो ये देखिए इसका टाइप चेंज है। ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो जब a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही आता है जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है, लेकिन यहाँ जो होता है प्लस 2ab के बजाय माइनस 2ab होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखिए यहाँ 99 का होल स्क्वायर, 99 का स्क्वायर करना है तो 99 को हम चाहें तो 100 माइनस 1 कहेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस 1 करने से हो रहा है, हालांकि 90 प्लस 9 भी करेंगे तो भी होगा, लेकिन हमारे लिए आसान क्या पड़ेगा, 100 माइनस 1 करना आसान पड़ेगा। तो 100 माइनस 1 कर दिए इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2, ए मतलब 100 और बी मतलब 1, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो आने ही वाला है, इसलिए 1 हो गया। अब ये 2 इंटू 100 हो गया तो 200 हो गया। 2 इंटू 100 1 इंटू 1 2ab, 2a और b, तो ये 200 हो गया।
अब 10,000 में से 200 को पहले माइनस कर दिए तो 9800 आ जाएगा, और इसमें 1 प्लस करना है तो 9801 आ जाएगा। ये देखिए 9801 इसका सही सही रिजल्ट मिल गया। अब एक और प्रश्न इसमें सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखिए कितना है, 49 का स्क्वायर है। तो जब 49 का स्क्वायर करेंगे तो 49 के लिए इसको ब्रेक करना आसान है, 50 माइनस 1 कहना सही होगा। तो अब इसका फिर ए स्क्वायर यानी 50 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2ab यानी 250 इंटू 1। अब देखिए 25 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, इसमें से 2 इंटू 50 यानी 100 हो गया, इसको माइनस कर दिए तो 2500 में से 100 माइनस हो गया तो 2400 आ गया। ये प्लस 1 अभी भी करना बाकी है, तो 2401 आ जाएगा। तो ये देखिए 2401, एक बार फिर से देख लो, 50 का 50 का स्क्वायर 2500, 1 का स्क्वायर 1, और ये 2ab यानी 2 इंटू 50 इंटू 100 हो गया। तो 2500 में से 100 चला गया, 2400 प्लस 1 किए तो 2401 इसका स्क्वायर आ गया, 2401। ये हो गया 49 का स्क्वायर। तो देखिए हमने दोनों टाइप के दो दो क्वेश्चन करवा दिए। अब एक तीसरा टाइप इसमें निकल के आता है, वो तीसरा टाइप क्या है वो अभी हम लोग इसमें देखेंगे। तीसरा जो टाइप हो सकता है वो ये है कि आप देखो कि अगर 45 का स्क्वायर करना है तो हमारे सामने दो ऑप्शन होता है, या तो 40 प्लस 5 कर दो और नहीं तो 50 माइनस 5 कर दो। तो हम देखना चाहेंगे कि दोनों प्रोसेस से करने से क्या कोई अंतर आता है या दोनों तरह से किया जा सकता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ये तरीका देख लेते हैं जिसमें 45 को ब्रेक करना है 40 प्लस 5 के रूप में। 40 प्लस 5 के रूप में ब्रेक करते हैं तो 40 का स्क्वायर, ये 5 के बदले 20, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और 2ab यानी 2 इंटू 40 इंटू 5। तो आप देख लो 40 का स्क्वायर 1600 और 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 40 इंटू 5 ये कितना हो गया, 400 हो गया। 5 टू द 10, 40 इंटू 10 400, 1600 प्लस 400 कितना हो गया, 2000 हो गया। 2000 प्लस 25 तो 2000 2025 आ गया। तो हमने एक प्रोसेस से इसको सॉल्व किया 45 को, तो 2025 आया। अब हम देखते हैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए दूसरा जो तरीका है वो क्या है, 45 को हम कहेंगे 50 माइनस 5, और ये पैटर्न कौन सा हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर पैटर्न हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ये कर लिए, बी स्क्वायर ये देखिए हो गया, और उसके बाद क्या आता है माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, ये माइनस 2ab कितना हो जाएगा, तो 50 गुना 100, 100 पचे 500, 500 हो गया। और ये देखिए 25 और ये 2500, 2500 में से 500 को सबसे पहले माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 2000 हो गया, और 2000 के अलावा प्लस क्या करना है 25, तो 2025। अब आप ध्यान से देखिए दोनों रिजल्ट जो आ गया वो बिल्कुल सेम है, इधर भी 2025 आया, इधर भी 2025 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 45 को 40 प्लस 5 करके स्क्वायर करेंगे तो भी, और 50 माइनस 5 करके स्क्वायर करेंगे तो भी, दोनों स्थिति में हमें रिजल्ट जो आने वाला है सेम है। तो इसलिए हमें कंक्लूजन मिल गया बोथ आर सेम। अब ये तो हो गया आज का क्लास। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैथ्स आप तभी अच्छी तरह से सीख पाएंगे कि जब आपको कोई टास्क मिल रहा है उसको साथ साथ करते चलेंगे। तो जब भी कोई बात बताई जाती है तो उससे रिलेटेड कुछ टास्क अगर आपको दिया जाता है तो आपको करना चाहिए और बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी एक टास्क दे रहा हूँ आपको करने के लिए। सबसे पहला देखिए 41 का स्क्वायर करना है, तो इसको 40 प्लस 1 में ब्रेक करके 61 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, ये टास्क जो है लिखते जाइए। 41 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, इसको 80 प्लस 1 में ब्रेक करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप में चला जाएगा। अब इधर जो क्वेश्चन है 99, 89, 109, 59 और 29, इसको क्या कर सकते हैं 100 माइनस 1 कर सकते हैं, इसको 90 माइनस 1 कर सकते हैं, इसको 110 माइनस 1 कर सकते हैं। तो इस तरह से करके 29 को 30 माइनस 1 कर सकते हैं। यानी इसका जो पैटर्न हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का पैटर्न हो गया। अब थर्ड वन में आते हैं। थर्ड वन क्या है, 45 का स्क्वायर करना है। तो 45 का स्क्वायर जैसा मैंने बताया, इसको दोनों तरह से आप चाहो तो कर लो, 40 प्लस 5 कर लो या 50 माइनस 5 कर लो। 95 का स्क्वायर करना है तो 90 प्लस 5 कर ले या 100 माइनस 5 करके कर लें, दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो कुल मिला के हमने 5 3 15 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी हमारे साथ साथ मेहनत करना चाहिए। और विश्वास मानो 6th 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए हमारा ये क्लास रामबाण साबित होगा, आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। और कोई नीडी स्टूडेंट है तो उन्हें इस बारे में बताएंगे
और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। आप टास्क कर लेंगे तो कल फिर क्लासरूम में उपस्थित होंगे। थैंक यू।